का आवाज़ आते थे। जो सर कटा हुआ बच्चा दिखता है वो अक्सर इसी जंगल की तरफ भागते हैं रात में। वहाँ पर पहले के टाइम में बहुत आदमी ने सुसाइड किया हुआ है। मोमेन भाग। हमारे देश में एक अंधविश्वास है कि जब बिल्ली रास्ता काट जाए तो रास्ता बदल देना चाहिए। लेकिन डर से भरपूर इस सफर में हमने अपना रास्ता नहीं बदला, बावजूद इसके कि हमारा सफर एक ऐसी मंजिल की तरफ था जिसे कर्स यानी शाप कहा जाता है। माना जाता है यहाँ पर बसेरा है भूतों का। कहते हैं अगर ईश्वर का अस्तित्व है तो कहीं ना कहीं भूत प्रेत भी जरूर होंगे, और बात अगर भूतों की होगी तो हम चाहे दिल से कितने भी बहादुर क्यों ना हो, हर किसी को डर तो लगता ही है। लेकिन इस डर में छिपे हुए रोमांच की तलाश में हम बढ़ चले दार्जिलिंग जिले के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे कर्सियांग की ओर, जिसकी गिनती हिंदुस्तान के टॉप 10 हॉन्टेड जगहों में की जाती है। कर्सियांग शब्द मूल रूप से नेपाली भाषा के शब्द खरसियांग से बना है, जिसका अर्थ है लैंड ऑफ व्हाइट आर्किड। समुद्र तल से 4,864 फीट की ऊंचाई पर 337 वर्ग मील के दायरे में बसा कर्सियांग कस्बा दुनिया के नक्शे से नदारद ही रहता अगर 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की नजर यहाँ के खूबसूरत नजारों पर न पड़ती। गर्मियों में कलकत्ता का उमस भरा मौसम ब्रिटिश आर्मी, सिविल ऑफिसर और उनके परिवार के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं था। ऐसे में कंपनी ने कर्सियांग में अपनी कॉलोनी बसाने का फैसला किया। ये बात और है कि यहाँ पर एक नई तरह की मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। कलकत्ता जो था उन लोग का हेडक्वार्टर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और इसके वजह से इनको नियरेस्ट सैनिटोरियम एक तो समर कैंप जैसा चाहिए था, तो इसीलिए उन्होंने कर्सियांग को एक तो समर कैंप की तरह चूज किया। कर्सियांग तक पहुंचने के लिए अंग्रेजों ने न सिर्फ सड़कें बनाई बल्कि जापान से मंगाकर यहाँ पाइन के पेड़ों का जंगल लगाया और साथ ही लगाए चाय के बागान, जो आज कर्सियांग की 1,40,000 आबादी में से करीब 80% लोगों के जीवन यापन का अहम जरिया बने हुए हैं। कर्सियांग में आपको वर्ल्ड फेमस टीज लाइक अम्बोटिया, मकईबारी, यहाँ का सबसे बेस्ट जो लीफ टी होता है वो कर्सियांग से ही आपका जाता है। उसके बाद आगे आपका जब ब्रिटिशर्स ने ये प्लांटेशन किया, टिम्बर प्लांटेशन, तो ये टिम्बर भी फेमस है। और उसके बाद आपका आ गया ये टॉय ट्रेन, और टॉय ट्रेन के बारे में इतना अमेजिंग फैक्ट है कर्सियांग का कि वो थ्रू द टाउन पास होता है, और जहाँ की लोग कहते हैं कि आप शॉपिंग कर सकते हैं, एंड टूरिज़्म वो थोड़ा मतलब शुरू हो रहा है कर्सियांग में, स्टिल अनएक्सप्लोर है कर्सियांग आपका। कर्सियांग में जहां तक नजर जाती है खूबसूरत कुदरती नजारे आंखों के रास्ते दिल में उतरने को बेकरार हैं। ईगल क्रेक, डियर पार्क, बुद्धिस्ट गोम्बा, ब्रिटिश चिमनी और सालामंदर लेक समेत यहां दर्जनों खूबसूरत नजारे हैं, जहां पहुंचने के बाद वापस घर जाने का तो दिल ही नहीं करता। बावजूद इसके यहाँ कुछ ऐसा है जो सैलानियों के कदम कर्सियांग की पहाड़ियों की तरफ बढ़ने से रोक देता है। और वो है इस जगह से जुड़े हॉन्टेड किस्से। कर्सियांग से जुड़े कई दिल दहला देने वाले किस्से हमने भी सुने और सोचा कि क्यों ना यहाँ आकर इन कहानियों की असलियतों का पता लगाया जाए।
यहाँ की मशहूर टॉय ट्रेन में बैठने का ख्याल भर हमारे मन में रोमांच भर रहा था, लेकिन नेशनल हाईवे नंबर 55 पर हुई लैंडस्लाइड की वजह से हमारे ये सपना पूरा न हो सका। इस लैंडस्लाइड ने रेलवे के ट्रैक को भी तहस नहस कर दिया है। ऐसे में बागडोगरा एयरपोर्ट से हम टैक्सी लेकर कंचनजंगा की पहाड़ियों पर बसे इस खूबसूरत लेकिन डरावनी पहाड़ी के कस्बे की तरफ बढ़ चले। रास्ते में हमारे ड्राइवर और स्थानीय लोगों ने हमें इस जगह के बारे में जो कुछ भी बताया, उसे सुनकर ये समझते देर न लगी कि क्यों इस जगह की गिनती देश के टॉप 10 हॉन्टेड जगहों में की जाती है। कर्सियांग से जुड़ी कहानियों पर यकीन करें तो पिछले 125 सालों में हजारों लोग यहाँ की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में अपनी जान गंवा चुके हैं। हमारी गाड़ी के कर्सियांग पहुंचने तक हम ये जान चुके थे कि कर्सियांग नाम का एक और अर्थ है। कर्स यानी श्राप और कर्सियांग यानी शापित शहर। कर्सियांग पहुंचने के बाद हमें हर पल यहाँ से जुड़ी कई हॉन्टेड कहानियां पता चलती रहीं। यहाँ के कई टूरिस्ट स्पॉट को लोगों ने हॉन्टेड बताया। पाइन के खूबसूरत पेड़ों से सजे घने जंगल में रात के वक्त कोई जाने की हिम्मत भी नहीं करता। यहाँ तक कि अंग्रेजों के बनाए हुए चर्च और स्कूलों के साथ भी कोई ना कोई हॉन्टेड स्टोरी जुड़ी मिली। कर्सियांग से जुड़ी हॉन्टेड कहानियों की तह तक पहुंचने के लिए हमें जरूरत थी कुछ ऐसे लोगों की जो साइंटिफिक तरीके में हमें ये बताने में मदद करें कि क्या उस जगह पर वाकई किसी आत्मा का साया है। हमारी ये तलाश हमें लेकर गई कर्सियांग के क्रिश्चियन सेमेट्री में। यहाँ हमारी मुलाकात हुई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट शांतनु और सोमेन से। पेशे से इंजीनियर शांतनु और सोमेन ने भूत प्रेत के किस्सों की सच्चाई जानने और लोगों के बीच से अंधविश्वास दूर करने को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। शांतनु और सोमेन को अपने साथ काम करने के लिए मनाने में हमें थोड़ी मुश्किल जरूर हुई, क्योंकि न्यूज चैनल पर अंधविश्वास को बढ़ाने वाले कार्यक्रमों से ये दोनों बेहद नाराज थे। लेकिन हमने उन्हें बताया कि हमारा और उनका मकसद एक है और वो है अंधविश्वास का खात्मा। आखिरकार हमारी कोशिश रंग लाई और ये दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हमारे साथ काम करने को तैयार हो गए। ये दोनों एक्सपर्ट ऐसे तमाम अत्याधुनिक इक्विपमेंट से लैस हैं जिनके जरिए किसी भी पैरानॉर्मल एनर्जी और एक्टिविटी का पता आसानी से लगाया जा सकता है। K2 मीटर जो किसी भी नेचुरल एनर्जी सोर्स को रीड करता है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर जो किसी जगह पर तापमान में आई असामान्य बदलाव को नोटिस करता है। मोशन डिटेक्टर जिससे किसी भी नेचुरल एनर्जी की मूवमेंट बच नहीं सकती। EVP रिकॉर्डर जो हल्की सी परछाई को भी रात के अंधेरे में रिकॉर्ड कर लेता है। और हाई क्वालिटी कंपास जिसके सहारे दिशा की सटीक जानकारी मिलती है। रात के वक्त इन दोनों एक्सपर्ट्स से एक हॉन्टेड जगह पर मिलने के वादे के साथ हम निकल पड़े कर्सियांग के भूतों और उनसे जुड़ी कहानियों से रूबरू होने। हमारी पहली मंजिल थी विक्टोरिया बॉयज स्कूल। अंग्रेजों ने 1898 में स्कूल को बनवाया अपने मिडिल क्लास एम्प्लॉयज के बच्चों की पढ़ाई के लिए। लेकिन यहाँ के लोगों की माने तो बनकर तैयार होने के कुछ ही साल बाद इस स्कूल को एक सिर कटे बच्चे के भूत ने अपने गिरफ्त में ले लिया और उसका साया आज भी यहाँ दहशत फैला रहा है। स्थानीय लोगों की बात पर यकीन करें तो हर साल दिसंबर से मार्च तक शाम के वक्त इस स्कूल के कॉरिडोर में बच्चों के खेलने की आवाजें आती हैं। बावजूद इसके कि उस वक्त सारे बच्चे और टीचर्स छुट्टी पर होते हैं। विक्टोरिया स्कूल में करीब 350 बच्चे पढ़ते हैं। ICSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस सरकारी बोर्डिंग स्कूल में क्लास 4 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। विक्टोरिया स्कूल से जुड़े किस्सों की सच्चाई जानने के लिए हम जा पहुंचे यहाँ के हेडमास्टर डॉक्टर जयंतो पॉल के ऑफिस।
पहले तो हेडमास्टर साहब हमसे बात करने को तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन आखिरकार हमने उन्हें मना ही लिया। डॉक्टर पॉल हमें अपने साथ लेकर स्कूल कंपाउंड में निकल पड़े। एक बार जब हेडमास्टर पॉल के साथ बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने हमसे वो बातें भी शेयर की जिसे वो पहले छिपाना चाहते थे। सुनने में आता है कि कुछ है, कुछ फीलिंग है बच्चे या कुछ हमारे जो स्टाफ है वो फील करते हैं। जैसे हमारे नीचे यहाँ पर एक चर्च है, एंग्लिकन चर्च, तो कुछ बोलते हैं कि अगर उसके पास से अगर रात को हम लोग जाएंगे तो कुछ सुनने में आता है। डॉक्टर पॉल की बातों ने भी स्कूल कंपाउंड में एक हेडलेस बॉय के घूमने की बात की तरफ इशारा किया। कुछ ऐसी ही बातें गांव वालों ने भी हमें बताई थी। ये बात और है कि खुद डॉक्टर पॉल भूत प्रेतों में यकीन नहीं करते। एस्टैब्लिश्ड कोई फैक्ट नहीं है और मेरी जो एक्सपीरियंस है उसमें तो मैंने तो कोई कभी किसी के साथ ऐसा साक्षात तो नहीं हुआ है। ये मेरे ख्याल से जो है दिमाग की बात है कि जो बिलीव करता है उनके लिए है, जो बिलीव नहीं करता है उनके लिए नहीं। हेडमास्टर पॉल के माने तो कई किस्सों के पीछे तो यहाँ के स्टूडेंट्स का ही हाथ है। ये तो एक्चुअली देखिए, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग सब सुपरनैचुरल या घोस्ट स्टोरी सभी हम लोग एंजॉय करते थे नाना नानी या बुजुर्ग से सुनने में। तो बच्चों में भी यही है कि एक स्टोरी अगर कोई तैयार कर देता है तो उसी को लेके वो उसमें वो कंटिन्यूड होती है वो। लेकिन तभी एक बच्चे ने कुछ ऐसा बोला जिसकी उम्मीद खुद डॉक्टर पॉल को भी नहीं थी। That headless boy is the story. Yes, sir. Yes, sir. They say On those stairs. Stairs? yes, sir. They say that they walk on parapet at night. Yellow t-shirt and inside the grey half pant and inside his head is. Yes, sir.